बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू खाने में जितने टेस्टी होते हैं बनाने में भी उतने ही आसान। तो चलें जी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले आपने ले लेनी है अलसी आधा किलो और इसे आपने किसी पतीली में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो आपने इसे ड्राई रोस्ट इतना करना है जब तक इसके अंदर से टिक टिक की आवाज़ें आना ना शुरू हो जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन के अंदर। तो अब आपने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जैसे ये थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी तो इसके बाद आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। तो चलें जी अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने इसे बहुत ज़्यादा पाउडर की शेप में नहीं करना, बस थोड़ा सा आपने इसे ग्राइंड करना है कि इसका थोड़ा सा दाना दाना भी रहे इसके अंदर, ताकि ये खाने में और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। फिर अगर इसका पाउडर आप फुल बना देंगे तो ये इतने मज़े का टेस्ट नहीं देगा। तो अलसी के लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। बहुत ही ज़्यादा ये ताकतवर रेमेडी है। आप इस रेमेडी को ज़रूर बनाइएगा और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों की तो ये सौगात है। तो कुछ लोग अलसी के लड्डू काफ़ी तरीक़ों से बनाते हैं। कुछ लोग इसमें सफ़ेद तिल, फूल मखाने वगैरह शामिल करते हैं। तो सबका अलग-अलग तरीका है। तो मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अलसी हमारी ग्राइंड हो गई है। तो आपने इस तरह से अलसी को मोटा मोटा ग्राइंड करना है। तो अब हमने एक अदद दोबारा से पतीली ले लेनी है और इसके अंदर हमने 2 चम्मच देसी घी के शामिल कर देने हैं। तो जैसे हमारा घी गर्म होगा तो हम इसके अंदर गिरी हस्बे ज़रूरत, किशमिश हस्बे ज़रूरत, मूंगफली हस्बे ज़रूरत, बादाम हस्बे ज़रूरत। तो चलें जी ये तमाम मेवाजात आपने इसके अंदर शामिल करके इसे आपने फ्राई कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो जी जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं। तो हमने इसे निकाल लेना है और इसके बाद हमने दोबारा से एक अदद पतीली ले लेनी है। तो ये वही पतीली है जिसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे। तो इसके अंदर थोड़ा सा घी बच गया था, हमने इसी के अंदर आटा शामिल कर लेना आधा किलो गंदम का। तो ये शामिल करने के बाद हमने इसे भी थोड़ा सा पका लेना है कि इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए। तो जी हमारा आटा भी फ्राई हो गया। हम इसी के अंदर शामिल करेंगे अलसी जो हमने ग्राइंड की थी और मेवाजात भी इसके अंदर साथ ही शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अलसी का लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन मदर्स के लिए जो न्यूली मदर बनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ताकत मुहैया करते हैं। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं अलसी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमने गुड़ ले लिया है आधा किलो। तो गुड़ को भी हमने छोटे पीसीज में तोड़ लिया है। तो आप इसकी जगह शक्कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अदद दोबारा से पतीली ली है, उसके अंदर गुड़ डाला और इसके अंदर हाफ कप पानी का शामिल कर दिया है। तो इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हम अब इलायची शामिल करेंगे 4 से 5 अदद। इलायची आपने खोल के मुंह शामिल करना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गुड़ हमारा पकने लग गया। तो इसके अंदर हम 1 प्याली देसी घी की शामिल करेंगे और घी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर देसी घी शामिल किया गया है। तो आपने इस गुड़ की चाश को ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। तो इसके अंदर अब हम ये सारा मटेरियल जो हमने मिक्स किया था ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद आपने फ़ौरन ही लड्डू तैयार कर लेने हैं, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो आपने गरम गरम ही इसके लड्डू तैयार करने हैं। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन लड्डू साथ साथ ही बनाने पड़ेंगे आपको, वरना ये लड्डू सही से बनेंगे नहीं। तो चलें जी उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी अलसी की लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।